हिमालय की गोद में बसा यह छोटा सा गांव हमेशा से अपनी खूबसूरती और शांत जीवन के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग साधारण, मेहनती और खुशहाल थे, लेकिन इस साल सर्दियों ने अपनी सख्ती से सभी को हिलाकर रख दिया। ठंडी हवाएं और लगातार हो रही बर्फबारी ने ऐसा कहर बरपाया कि लोगों की जिंदगी थम सी गई। खेत सूने हो गए, जानवर ठंड से कांपने लगे और बच्चों की हंसी की जगह खामोशी ने ले ली। यह ठंड सिर्फ मौसम की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी परीक्षा थी जिसने हर किसी को अपनी ताकत और एकता को परखने का मौका दिया। सुशीला, ठंड इतनी बढ़ गई है कि अब तो खेत में काम करना भी मुश्किल हो गया है। चारे के बिना जानवर कैसे जिएंगे? राजू, सिर्फ हम ही नहीं, पूरा गांव परेशानी में है। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। दिन प्रतिदिन ठंड बढ़ती जा रही थी। गांव के रास्ते बर्फ में डूब गए थे। खाने पीने की चीजें खत्म होने लगीं। खेतों में खड़ी फसल बर्फ के नीचे दब गई और जानवर भूख और ठंड से तड़पने लगे। यह वह समय था जब हर कोई खुद को असहाय महसूस कर रहा था। लेकिन क्या वाकई इस ठंड से लड़ने का कोई रास्ता नहीं था? या फिर यह गांव वालों के लिए एक ऐसा अवसर था जब वे अपनी एकता और इंसानियत को जिंदा रख सकते थे? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सबका जीना मुश्किल हो जाएगा। आखिरकार ठंड का कहर खत्म हुआ, लेकिन इस ठंड ने गांव वालों को बहुत कुछ सिखाया। यह सिर्फ मौसम की कहानी नहीं थी, यह एकता, मेहनत और इंसानियत की जीत थी। दोस्तों, इस ठंड ने हमें दिखाया कि अगर हम साथ हैं तो कोई भी मुसीबत हमें तोड़ नहीं सकती। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमें प्रकृति का सम्मान करना होगा, क्योंकि अगर हम उसका ध्यान रखेंगे तो वह भी हमारी रक्षा करेगी। इस ठंड ने गांव वालों को एक ऐसी सीख दी जो वे कभी नहीं भूलेंगे। हर मुश्किल में एकता और धैर्य सबसे बड़ा हथियार होता है, और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर ही हम सुखी जीवन जी सकते हैं। जब हालात मुश्किल हो जाते हैं तो इंसान अकेले टिक नहीं पाता। उसे सहारा चाहिए, एक ऐसा सहारा जो मिलजुल कर काम करने से मिलता है। यही सोचकर गांव के बुजुर्ग दीनू काका ने पंचायत बुलाई, ताकि सब मिलकर इस संकट का सामना कर सकें। भाइयों और बहनों, यह ठंड सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं, हमारी आत्मा को भी चुनौती दे रही है। अगर हम साथ आएं, तो इस मुश्किल को पार कर सकते हैं। लेकिन काका, हमारे पास तो खाने का सामान भी खत्म हो रहा है और रास्ते इतने बर्फ से भर गए हैं कि बाजार तक जाना भी नामुमकिन है। मुझे पता है कि हालात कठिन हैं, लेकिन हमारी एकता ही हमारी ताकत है। जो भी लकड़ी, खाना या चारा बचा है, उसे इकट्ठा करें, जरूरतमंदों को दें, और जो जवान हैं, वे रास्ते साफ करने का काम करें। एकता में जो ताकत होती है, वह किसी और चीज में नहीं होती। गांव वाले यह बात समझ गए थे। सभी ने अपने हिस्से का योगदान दिया। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने खाना, किसी ने बर्फ हटाने का काम किया, तो किसी ने जरूरतमंदों का हौसला बढ़ाया। इस ठंड ने हर किसी को एक सबक सिखाया। कठिनाइयों में इंसानियत ही सबसे बड़ा सहारा होती है।